कैसे हो भाई लोग। आज हम बात करने वाले हैं GTA 6 के एक ऐसे करेक्टर के बारे में जो शायद आने वाले समय में गेम का सबसे चिंतित करेक्टर बन सकता है और उसका नाम है बूबी आई। अब सवाल ये है कि आखिर बूबी आई कौन है और लोग क्या कह रहे हैं कि ये करेक्टर असल जिंदगी में रैपर रिक रोज पर आधारित है। क्या रिक रोज ने इस करेक्टर को वॉइस दी है? क्या वो GTA 6 में सीक्रेट तरीके से जुड़े हुए हैं? आइए जानते हैं। जब GTA 6 का दूसरा ट्रेलर और ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हुई तो रॉकस्टार गेम्स ने कई नए करेक्टर्स दिखाए। इन्हीं में से एक था बूबी आई, एक ऐसा करेक्टर जो देखने में बहुत ही पावरफुल, स्टाइलिश और डेंजरस लगता है। बूबी आई का लुक देखकर कई लोगों ने तुरंत कहा, अरे ये तो रिच रोज जैसा दिख रहा है। और जब लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू किया तो पाया कि रिक रोज और बूबी आई के फेस स्ट्रक्चर, बियर्ड स्टाइल, बॉडी टाइप और आउटफिट तक मिलते जुलते हैं। एक फोटो कंपैरिजन में देखा गया कि रिक रोज ने एक इंटरव्यू या इवेंट में जो कपड़े पहने थे वही एग्जैक्ट आउटफिट बूबी आई ने ट्रेलर में भी पहना है। ब्लैक सनग्लासेस, गोल्डन चेन और वो खास शर्ट। लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि रेफरेंस लगने लगा। अब असली सवाल आता है, क्या रिक रोज ने बूबी आई को वॉइस दी है? ऑफिशियल तौर पर रॉकस्टार ने अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया है क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में NDA यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है जो आर्टिस्ट को चुप रहने के लिए भांडा करता है। लेकिन फैंस का मानना है कि रिक रोज ही बूबी आई को वॉइस दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रॉकस्टार ने रिक रोज को सिर्फ आवाज नहीं दी बल्कि कैरेक्टर का पूरा बिजनेस मॉडल और लाइफ स्टाइल भी उनसे इंस्पायर्ड किया है। अब यहाँ आता है एक मजेदार ट्विस्ट। रिक रोज ने एक गाना बनाया था टर्पिकाई। इस गाने में वो एक ऐसे गैंगस्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है बिग आई, जो असल जिंदगी में एक मियामी बेस्ड ड्रग किंगपिन था। अब ध्यान दीजिए, GTA 6 का करेक्टर है बूबी आई। फैंस का कहना है कि ये नाम तो असली मियामी क्रिमिनल से इंस्पायर्ड है। ये दोनों नाम आप लोग आपकी स्क्रीन पे देख भी सकते हो। और जब रॉकस्टार ने इन दोनों के नाम को मिलाकर बूबी आई बनाया और फिर रिक रोज जैसे दिखने वाले लुक दिए तो शक और भी पक्का हो गया। ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बूबी आई एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी स्ट्रीट लाइफ को छोड़ा और एक लीगल एम्पायर बना डाला। उसके पास है एक रियल एस्टेट बिजनेस, एक स्ट्रिप क्लब और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मतलब बूबी आई अब पूरी तरह से एक बिजनेसमैन बन चुका है, लेकिन उसका अतीत अभी भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। बूबी आई की बैक स्टोरी से ऐसा लग रहा है कि GTA 6 में सिर्फ रॉबरी या एक्शन ही नहीं होगा बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मिशंस भी होंगे। जैसे कि एक रेडिट यूजर ने कहा, रॉबरी करना आसान है लेकिन असली मजा तब आएगा जब हम बूबी आई के साथ मिलकर उसके एम्पायर को बिल्ड करेंगे। यानी पैसों को लीगल बनाएंगे, कंपनियां खोलेंगे, पॉलिटिशियंस को ब्रीफ करेंगे और लीगल बिजनेस के जरिए डर्टी मनी को व्हाइट बनाएंगे। फैंस को उम्मीद है कि GTA 6 में मिनी गेम्स होंगे जिनमें हम कसिनोज, क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट खरीदने जैसे काम करके पैसा लीगल बना सकेंगे। पहले GTA गेम्स में रॉकस्टार बड़े सेलिब्रिटीज को अवॉइड करता था। उन्हें लगता था कि बड़े एक्टर्स के साथ काम करना मुश्किल होता है, उनके शेड्यूल्स टाइट होते हैं और ईगो भी बड़ी होती है। लेकिन GTA 6 में हम देख रहे हैं कि शायद रॉकस्टार अपना तरीका बदल रहा है। GTA ऑनलाइन में TR ट्रिक को लेकर आया था। अब रूमर्स है कि DJ खालिद और रिक रोज जैसे आर्टिस्ट भी जुड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि रॉकस्टार अब म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप आर्टिस्ट को अपने गेम में लाना चाहता है जिससे वो गेम को और भी ज्यादा मजेदार बना सके। अब बात करते हैं असली सच्चाई की। क्या रिक रोज ही बूबी आई की आवाज है? ऑनेस्टली इस वक्त 100% कंफर्म नहीं कहा जा सकता। GTA 6 में अभी तक बूबी आई की कोई भी क्लियर वॉइस लाइन सामने नहीं आई है। शायद रॉकस्टार ने जानबूझकर उसकी आवाज छुपाई है ताकि रिलीज के वक्त ये बड़ा सरप्राइज बन सके। लेकिन एक बात तो तय है, अगर रिक रोज ने बूबी आई को आवाज दी है तो ये GTA सीरीज का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बन सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से क्या पता चलता है? रिक रोज और बूबी आई के बीच सिमिलरिटी कोई कॉन्फिडेंस नहीं लगती, चाहे वो लुक हो, सॉन्ग हो या बैकग्राउंड, सब कुछ रिक रोज की ओर इशारा करता है। अब ये रॉकस्टार की तरफ से एक इंस्पायर्ड क्रिएशन है या एक हिडन कोलैबोरेशन, ये तो वक्त ही बताएगा। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि रिक रोज ही बूबी आई की आवाज है या ये सब बस एक स्मार्ट रेफरेंस है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में।